20 अगस्त 1982 का वह अविस्मरणीय दिन जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से त्याग एवं तपस्या के प्रतीक परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज को नैनागिरी जी की पावन भूमि पर मुनि दीक्षा प्रदान की। यह दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय पर्व है। इसी पावन स्मृति को जीवंत करते हुए हरियाणा राज्य के सुप्रसिद्ध शहर सोनीपत में परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज का 44वां मुनि दीक्षा दिवस बड़े ही भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया गया। 24 अगस्त 2025 को आयोजित हुए इस समारोह में न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि दूर दराज से आए गुरु भक्तों ने भी सहभागिता कर पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी अटूट भक्ति एवं समर्पण भाव को व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों और श्रद्धालुओं के उत्साह उमंग के बीच पूज्य गुरुवर के मंगल विहार के साथ हुई। अटल तपस्वी महात्यागी के दर्श हुए बड़े प्यारे हैं, गुरु का मंगल है विहार ये कितने भव्य नजारे हैं। अटल तपस्वी महात्यागी के सूरज जैसे तेजवान जो चंदा जैसे है शीतल, गुरुवर की भक्तों के ऊपर अनुकंपा रहती हर पल। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन के पश्चात पूज्य गुरुवर ने उच्चासन ग्रहण किया। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए पूज्य गुरुवर को श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित किए। अगले क्रम में भजन गायकों और महिला मंडल की सदस्याओं की मनोहारी प्रस्तुतियों ने वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। मन वचन और कर्मों से ना की है हमने कमाई, मन वचन और कर्मों से ना हमने की है कमाई। उपकार किया औरों पर या करते रहे बुराई, उपकार किया औरों पर या करते रहे बुराई। तू बोलिए मीठे तू बोलिए मीठे बोल बताने आए हैं, मोहे नींद से हमें जगाने आए हैं। धन्य भाग जो गुरुवर ऐसे पाए हैं, मोह नींद से हमें जगाने आए हैं। इनका ये दीवाना चरणों में आया है, इन गुरु का दीक्षा दिवस ये पावन आया है। इनका ये दीवाना चरणों में आया है। विद्या के सितारे गुप्ती सूरज से ज्यादा चमके, सब है जिनके दीवाने हीरे के जैसे दमके। इन गुरु का दीक्षा दिवस ये पावन आया है। चौक पुरा लो द्वार सजा लो मंगल बेला आई, वंदन करने दर्शन करने सारी सृष्टि आई। लगे हर पल ये प्यारा, लगे हर पल ये प्यारा, झूमे खुशियों में जग सारा। चमके जैसे सूरज की किरण। मनोहारी प्रस्तुतियों के पश्चात श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ्य आदि समर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। ओम ह्रूम परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार्घम द्रौपामिति स्वाहा। अगले क्रम में कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। हर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए,
धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। दीप प्रज्वलन के बाद श्रीमान प्रमोद जी ने पूज्य गुरुवर की कृपामयी अनुकंपा का भावपूर्ण वर्णन किया। मेरे को उनके दर्शन करने का मौका मिला इस सोनीपत नगरी में ही 1995-96 के पंचकल्याणक में। जब 1995-96 के पंचकल्याणक में गुरुदेव यहाँ पधारे, गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ, गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। तब उस 30 सालों में आज गुरुदेव ने जो अपनी शिक्षाएं हमको दी, हमारे जीवन में जो उतारा, आज उसका इतना बड़ा महत्व है कि आज हम तरक्की करते 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 इस मुकाम पर पहुंच गए। कहने को तो बात, आज मेरे साथ ही यहाँ पर भाई सुरेश जी बैठे हुए हैं। उसी पंचकल्याणक में भाई सुरेश जी को 100 धर्मेंद्र बनने का मौका प्राप्त हुआ था। और भाई सुरेश जी को, परिवार को मैं उससे भी 10 साल पहले से जानता हूँ। इनका छोटा भाई मेरे साथ पढ़ता था, इनके घर में मेरा आना जाना रहता था। परंतु मैंने खुद नोट किया है कि जिस दिन से भाई सुरेश जी 100 धर्मेंद्र बने और उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए पंचकल्याणक में उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी जीवन शैली ही बदल गई। क्यों भाई सुरेश जी, आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? आपका पूरा परिवार आज गुरु भक्त के रूप में आचार्य श्री के कारण ही है और आप पर आचार्य श्री की विशेष कृपा है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने तिलक आदि के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों सहित रूपेश जैन का स्वागत सम्मान किया। आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है। स्वागत सम्मान के पश्चात भजन सम्राट श्री रूपेश जैन की मधुर प्रस्तुतियों से वैराग्य और अनुराग के ऐसे अनुपम भाव जगे कि समूचा कार्यक्रम स्थल भक्तिमय हो गया। मधुर भजनों की स्वर लहरियों पर मंत्रमुग्ध हो सभी श्रावक श्राविकाओं ने गुरु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोय सवसाहूणम्। यही विनती लेकर आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती लेकर आया भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती लेकर आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे भक्ति भाव को मिल जाए प्रभु
विनती लेकर आया हूँ। गर भीतर आने देता तू गुण अवगुण देख कर, सीढ़ियों पे ही रह जाते हम में से ज्यादातर। गर भीतर आने देता तू गुण अवगुण देख कर, सीढ़ियों पे ही रह जाते हम में से ज्यादातर। योग्यता कहाँ है सबकी, सब तेरे छुए चरण, सब तेरे छुए चरण, सब तेरे छुए चरण। अभिषेक किया करते हैं सब ठाठ से लेकिन, सब ठाठ से लेकिन, सब ठाठ से लेकिन। भक्ति में कमी ना हो पर, भक्ति में कमी ना हो पर, आचरण तो है कमतर। सीढ़ियों पे ही रह जाते हम में से ज्यादातर। गर भीतर आने देता तू गुण अवगुण देख कर, सीढ़ियों पे ही रह जाते हम में से ज्यादातर। पतितों को पावन करते हो तुम ही थाम कर, तुम ही थाम कर, प्रभु तुम ही थाम कर। हम पाप किए जाते हैं शायद यही सोच कर, शायद यही सोच कर, शायद यही सोच कर। हम पाप किए जाते हैं शायद यही सोच कर, शायद यही सोच कर, शायद यही सोच कर। पापी तुझ तक ना पहुँचे, पापी तुझ तक ना पहुँचे। तू चाहता अगर सीढ़ियों पे ही रह जाते हम में से ज्यादातर। गर भीतर आने देता, गर भीतर आने देता, तू गुण अवगुण देख कर, सीढ़ियों पे ही रह जाते हम में से ज्यादातर। अपने गुरु में जिनने देखे हैं हर पल भगवान, वो गुप्ती सागर है। ये बात है। सुनो, गांव नगर से महानगर, गढ़ाकोटा से निकले गुरुदेव, पूज्य बड़े गुरुदेव के साथ विहार करते करते नगरों में पहुंचे और फिर गुरु आज्ञा लेकर नगरों से महानगर दिल्ली की ओर तक आए। गांव नगर से महानगर की प्रभावना चारों ओर, गांव नगर से महानगर की प्रभावना चारों ओर। विद्या गुरु के चरणों से बंधी रही जीवन की डोर, विद्या गुरु के चरणों से बंधी रही जीवन की डोर। और अपनी हर उपलब्धि लिख दी दीदी, आदरणीय दीदी, अपनी हर उपलब्धि लिख दी जिनने गुरु के नाम। वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। संगीत में प्रस्तुतियों के उपरांत बालिका ने पुस्तक अनुपम की आंखों में वर्णित पूज्य गुरुवर के तप, त्याग और साधना के उज्जवल आयामों पर प्रकाश डाला। Before I begin the story of his life, I would like to share a thought from one of his most impactful books, Anubhav की आंखें, which translates to The Eyes of Experience. कर्म सिद्धांत भविष्य के प्रति आशा का संचार करता है। यह मानव पुरुषार्थ को जागरूक कर उसे संदेश देता है कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। This powerful thought reflects the essence of his teachings. Through this book, Gupti Sagar Ji Maharaj beautifully explains how karma is not just about fate, but about responsibility, choice, and hope. He says that while we cannot change the past, we have full control over our present actions. And it is these present actions that shape our future. This message touched me deeply. And today, I have me with the same spirit of awakening, feel honored to share the inspiring life journey of Upadhyay Shri Gupti Sagar Ji Maharaj, a teacher, a visionary, and most of all, a guide who has opened countless eyes through his experience. His life is not just a story, it's a guiding light for all of us.
especially in today's world where inner peace and discipline are so rare. From a small town in Madhya Pradesh to becoming one of the most respectful Jain Munis of our time, his journey is a perfect blend of humility, wisdom, and unwavering devotion. So allow me to take you through the life of a man who gave up everything, family, comfort, and name, for a higher spiritual calling. Upadhyay Sri Gupti Sagar Ji Maharaj was born on 4th December 1957 in Gadakota, a peaceful town in Sagar district of Madhya Pradesh. His birth name was Naveen Kumar Jain, and he was the son of Sri Kupchan Jain and Srimati Indra Devi Jain, a family deeply rooted in Jain traditions. From a young age, Naveen Kumar displayed unusual discipline and spiritual interest. While most boys of his age were busy with childhood games, he was drawn towards meditation, scriptures, and silence. His calm nature and a sense of purpose made it clear that his life would take a different direction. At the age of 22, he took his first step towards spiritual renunciation. On 20 August 1980, he accepted Elak Diksha under the guidance of the highly revered Acharya Sri Vidyasagar Ji Maharaj at Naingiri. 2 years later, on the same date in 1982, he took Muni Diksha, the final vow of Jain monkhood. And with that, Naveen Kumar became Muni Gupti Sagar Ji. The life of a Digambara Muni is extremely challenging. No possessions, no comforts. Constant walking, complete discipline. But Muni Gupti Sagar Ji Maharaj embraced this path with full commitment. इसी शुभ बेला में पूज्य गुरुवर के 44 वर्षा योग के 44 स्थानों से पधारे पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने भी पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करते हुए उनके पावन चरणों में श्रीफल भेंट किए। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए देखिए, तू भी आए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। गुरुवर की कृपा इसमें हो जाए, शरण में इनकी जो भी आए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महार्घम निर्वपामि स्वाहा। अगले क्रम में बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी ने पूज्य गुरुवर की असीम गुरु कृपा का भावपूर्ण वर्णन किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे आराध्य स्वानुभूति के अप्रतिम साधक अलौकिक महर्षि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुप्ती धाम प्रणेता श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, जब संयम की सुगंध हवाओं में घुलती है, जब संयम की सुगंध हवाओं में घुलती है तो वह चरण स्पर्श तीर्थ भूमि बन जाती है। सोनीपत अब केवल एक शहर नहीं, सोनीपत केवल एक शहर नहीं, आत्म जागरण का केंद्र बन चुका है। धर्म स्नेही बंधुओं, आज का वह परम सौभाग्य 44 साल की दीक्षा के दीक्षार्थी यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं।
मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि एक संत ने शिष्य से पूछा कि आपको गुरु की कृपा चाहिए या गुरु का प्रेम। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप लोगों को आज के दिन गुरु का प्रेम चाहिए या गुरु की कृपा। कुछ आवाज आती है प्रेम प्रेम प्रेम, और कुछ आवाज आती है गुरु की कृपा। धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम तो होता है, चला जाता है, लेकिन गुरु की कृपा सदैव बरसती रहती है। जब कोई गुरु चरणों में आता है तो गुरुदेव से क्या कहता है? हे गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। तो आज हमें गुरु की कृपा चाहिए। श्री राम ने विभीषण और सुग्रीव को राज्य देकर के विदा कर दिया था, लेकिन उनके चरणों में अगर कोई खड़ा था तो वो कौन था? हनुमान। तो श्री राम के चरणों में जो खड़ा था वो हनुमान, वो सबसे निकट था, वो गुरु की कृपा थी। जहां गुरु की कृपा बरसती है, गुरु कृपा जीवन के सारे नुकेले तिकोने तिरोहित कर देती है और कृपा को विकास यात्रा का पवित्र पाथेय उन्हें मिल जाता है। अब समय आया परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का। महाराज श्री ने अपने दीक्षा गुरु परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महिमा का बखान करते हुए गुरु के स्थान को भगवान से भी ऊपर बताया। जिंदगी में गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है, यदि समझें तो, क्योंकि गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलता। भगवान तक पहुंचने की तरकीब गुर कला गुरुपाद में ही होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागू पाए, गुरुहारी बोला आपकी गोविंद दियो। हमारे आचार्य महाराज कुछ और कहते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भक्त भी भगवान बन जाता है। दुनिया के तमाम दर्शनों में सारी जिंदगी भक्ति बाद में डूबा रहना पड़ता है, किंतु अनेकांतवाद तीर्थंकर महावीर इस बात की हिदायत दे गए और हमको मालिक बना दिया। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इसे लगाकर जो चले भीग न पाए एक। यदि आपके दिल में श्रद्धान की भूमिका अनवरत समृद्ध है तो संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। महानुभाव, संसार में दुर्लभ वस्तु उसी को होती है जिसका सोचने का नजरिया बिल्कुल बदला होता है, जो पद प्रतिष्ठा के लिए कुर्बानियां देने को तैयार होता है। गुरु चरणों में कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं होती। आज रावण की तरह जीने वाले लोगों ने पद प्रतिष्ठा की भूमि में गुरुदेव के नाम को दांव पर लगाने का जो सोचा है वो किसी भी युग में माफ नहीं हो सकता। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, जो देव गुरु शास्त्र का अनासादन करता है, अपमान करता है, उसे भगवान और गुरु कुछ नहीं करते। वो प्रत्यय बद प्रलीयते डेफिनेटली नष्ट हो जाएगा। एक मच्छर किसी की पीठ पर बैठ करके खून पीता रहता है,
कब तक पीता रहता है? जब तक उसका पेट खाली रहता है। और पीते 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 उस संत इतना स्ट्रांग होता है कि मच्छर को नहीं हिलाता, लेकिन मच्छर खून पीते पीते अपने आप गिरकर मर जाता है। देश के कुछ रईसों ने पैसे के नाम पर जो एक काला तलक लगाने का भाव जिंदा रख गुरुओं के नाम पर गलत सोच पैदा करते, उनको समझ जाने का आज वक्त है। अगर इंसान की पहचान करना है तो सूरज से नहीं सीरज से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। मिट्टी का शरीर गुरुवर का अलबत्ता हो, माता पिता के संयोग से बना हो, परंतु उसके अंदर पंचाचार रूपी रत्न रखे हुए रहे। अनेक लोगों के लिए उस पथ पर चलने के लिए आहूत करते रहे। आचार्य कुंद कुंद के बाद ऐसा व्यक्तित्व ना पैदा हुआ ना हो सकता है। मैं 52 गजा महामस्तकाभिषेक के दौरान 2008 में कोई 125 पिछीधारी संत और विद्युत परिषद, शास्त्रीय परिषद, अनेक लोगों ने कहा आपको इतना बड़ा काम कराने का मौका मिला, आपको आचार्य बनाया जाएगा। मैंने कहा पिताजी के रहते कोई पुत्र को आगे बढ़ना शोभास्पद नहीं होता। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों ने नगर निगम अध्यक्ष श्री राजीव जैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन जी सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बरौली जी का आदर सत्कार कर बहुमान किया। आदर सत्कार के पश्चात श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों को पखार कर चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। पाद प्रक्षालन के उपरांत कार्यक्रम में अब आया वह अवसर जिसकी थी सभी भक्तों को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात गुरु पूजन की। महापुण्य की इस मंगल बेला में देश भर से पधारे गुरु भक्तों ने क्रमवार आकर बड़े ही भक्तिभाव से गुरुजनों को फल फूल, धूप दीप चंदन, नैवेद्य मंगल द्रव्यों के अष्ट द्रव्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
अष्टद्रव्य समर्पित करने के बाद पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर धर्म लाभ प्राप्त किया। शास्त्र भेंट करने के बाद श्रेष्ठी जनों ने हाथों में दीपक लेकर पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। मंगल आरती के पश्चात श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए बड़े ही भक्ति उत्साह के साथ गुरु भक्ति का आनंद लिया। दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए, नजर चाहिए। ये टूटे न कभी भी फिर ये सिलसिला, टूटे न कभी भी फिर ये सिलसिला। गुरुदेव गुप्ती सागर से वर चाहिए, ये दर चाहिए। तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ, जाए कहाँ, तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ, जाए कहाँ। कि फरियाद अपनी सुनाए कहाँ, फरियाद अपनी सुनाए कहाँ, सुनाए कहाँ। कि जो कुछ मिला है तुम्ही से मिला, जो कुछ मिला है तुम्ही से मिला, जो कुछ मिला है तुम्ही से मिला, जो कुछ मिला है तुम्ही से मिला। तो अब जाके झोली फैलाए कहाँ, तो अब जाके झोली फैलाए कहाँ। सुने ना चाहे कोई मगर तू सुने, सुने ना चाहे कोई मगर तू सुने। दुआओं में ऐसा असर चाहिए, ये दर चाहिए। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने कर कमलों से भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप अध्ययन सामग्री प्रदान की। कार्यक्रम की समापन बेला में पूज्य गुरुवर ने श्रमणता का अर्थ स्पष्ट करते हुए त्याग, तपस्या और आत्म संयम से युक्त जीवन को ही मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला बताया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। महाराज श्री ने सांसारिक मोह माया का त्याग करके संयम और साधना के पथ को चुना। वह हम सब के लिए प्रेरणादायक है। आपके जीवन का हर क्षण हमें यही सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, सच्चा सुख आत्मा की शुद्धि और संयम में है। आज के दिन हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि महाराज श्री की वाणी और उनके आदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे ताकि हमारी आत्मा भी उसी दिशा में अग्रसर हो सके। आज हमने
उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का 44वां दीक्षा दिवस सोनीपत शहर में बहुत धूमधाम से मनाया। इसमें जगह जगह से श्रावक हरिद्वार, बड़ौद, सहारनपुर, अंबाला, करनाल, दिल्ली, हर जगह से श्रावक ने आके महाराज जी के भव्य प्रवचन सुने, उनका आनंद लिया। इसमें रुपेश जैन ने अपनी प्रस्तुति दी जिसमें पूरा संगीत में और पूरा भक्ति में माहौल हो गया। जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को रुपेश जैन की ओर से जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम सब हैं यहाँ सोनीपत गुप्ती धाम गन्नौर के निकट, जहाँ पर परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज का 44वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव हम सब बहुत ही भक्तिभाव के साथ मना रहे हैं। तो इस महोत्सव में आकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़कर, बल्कि सदैव गुरुदेव के चरणों में आकर बहुत सौभाग्य की अनुभूति होती है। आज भी वैसा ही लगा और बहुत अधिक संख्या में आज यहाँ पर लोग थे। बहुत सुंदर आयोजन हुआ। इस आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सारे गुरु भक्तों को भी बहुत बहुत बधाई और अनुमोदना। जिनवाणी चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। आज महाराज उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का 44वां दीक्षा दिवस रेवल बैंक्वेट हॉल में मनाया जा रहा है। आज हमारे विभिन्न प्रांतों से, हरिद्वार से, रामनगर से, रुड़की से, सहारनपुर से, अंबाला से, पानीपत से, दिल्ली से, दिल्ली के भी विभिन्न क्षेत्रों से, पानीपत से, सोनीपत से, गन्नौर से, सब जगह से बहुत ही धर्मप्रेमी बंधु महाराज श्री के शिष्य आज यहाँ पधारे हैं। भगवान महावीर ने सुख प्राप्त करने के लिए, दुख से दूर होने के लिए श्रमणता का संदेश दिया है। श्रमणता के मायने है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से पूरी तरह से निजात पा जाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठते बैठते हुए समिति पूर्वक मन, वचन, काय की क्रियाओं को लिमिटेट करना। इस कलयुग में शरीर अन्न का कीड़ा है, मन बहुत चंचल है, फिर भी दिगंबरत्व धारण करने के लिए हमारे पौरुष जागृत करने में संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज का योगदान वास्तव में अनुकरणीय है। न गुरु होते न शिष्य होने का अवसर मिलता। बिना निमित्त के कोई भी इस युग में काम होना बड़ा कठिन होता है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, एक होता है प्रेरक निमित्त, दूसरा होता है उदासीन निमित्त। गुरु है प्रेरित निमित्त। उन्होंने अपनी चर्या से मुझे प्रभावित किया और मेरा सोया हुआ मन जागृत हो गया और पंच महाव्रत लेने का साहस कर बैठा। वास्तव में जब आदमी के मन में वैराग की लहर जागृत हो, उसी समय ही पाप से व्रती लेना चाहिए, वरना अगले पल मन इतना चंचल है कि आदमी के काबू से बाहर निकल जाता।